Hello everyone, welcome back to my class. Today we will discuss about All India Sainik School Entrance Examination which has come in paper 2018. Now we will discuss mathematics portion. In previous two lecture we have already discussed till 23 questions. Now we will proceed from question number 24. Okay? हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब जो डिस्कस करेंगे वो 23 से अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि 24 से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी बता बता चुका हूँ, इसमें कैसे आपको पेपर मिलेगा, कैसे इसमें नाम लिखना है। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नाम नाम लिखना है, ठीक है। इसमें आपको नाम लिखना है, पूरा नाम जो आपका एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा वो नाम इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें रोल नंबर लिखना है और जो कक्ष में उपस्थित रहेंगे अध्यापक वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे और जो पेपर का कोड होगा यानी कि वो या मार्कशीट आपको जो मिलेगा वो आपको इसमें फिल करना होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि लेक्चर फर्स्ट में कवर किया गया था, सेकंड में कवर किया गया है और यह लेक्चर नंबर 3 है। यह पेपर का, इस पेपर का जो कि 2018 में पूछा गया है, वो उसी पेपर का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। 1/24 माइनस +1 +7/36, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करना है, लाइटली लेकर करना है। क्वेश्चन ऐसा ही सब पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 1/24 यानी कि हिंदी में इसे पढ़ेंगे 1 सही 1/24 -1 +7/36। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया जाए, क्योंकि ये जो हम लोग का फ्रैक्शन दिया हुआ है ये हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदला जाए। तो सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 1 से करिए, 24 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। ठीक है, 24। और जो न्यूमरेटर है ये वाला, ऊपर वाला ये न्यूमरेटर, इसमें +1 करिए, +1 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो ये 25 हुआ, यानी कि 25/4 ये हमारा सिंपल में हो गया, ठीक। ये हमारा सिंपल में हुआ। अब अब क्या किया जाए, -1 लिखा जाए सेम एज इट इज, से 7/36 लिखा जाए। अब उसके बाद हम लोग बोर्ड मास का नियम जानते हैं, BODMAS। आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको कॉपी पर नोट करिए, BODMA और यस, ठीक है। बी से सबसे पहले आप लोग इसमें देखिए, इसमें हम लोग का ब्रैकेट दिया है, नहीं दिया है। ऑफ दिया है, नहीं दिया है। डी का मतलब डिवीजन होता है, मतलब भाग। एम से मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ए से एडिशन, यस से सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। ए से एडिशन मीन्स जोड़, एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा। डी से डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग। ओ एफ, यहाँ पर ओ एफ मीन्स का रहता है, ठीक है। इसका मतलब का होता, ऑफ। तो ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस बी को देते हैं, यानी कि ब्रैकेट को देंगे। उसके बाद ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डी को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एम से, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग अब देख रहे हैं इसमें हम लोग को क्या देखने को साइन मिल रहा है, माइनस में साइन देखने को मिल रहा है और प्लस में।
हम लोग को इसमें दो ही साइन दिख रहा है, एक प्लस में है तो एक माइनस में। तब हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम लोग बोडमास नियम अप्लाई करेंगे, बोडमास नियम। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन करेंगे। तो 7/36 प्लस 25/24 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 25/24 प्लस 7/36 -1। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे, तो 24 और 36 का जब आप एलसीएम यानी कि लसन निकालेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, 72 आएगा, फिर 24 में 72 का भाग देंगे, यानी कि 24 से 72 में भाग देंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो जितना बार जा रहा है मल्टीप्लाई इंटू 25 करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, तो अब उसके बाद अब फिर 36 में 72 से डिवाइड करेंगे। 36 में 72 से डिवाइड करेंगे, 36 टू जा 72। ठीक है, 36 टू जा 72 यानी कि 2 टाइम्स गया, तो 2 टाइम्स इंटू 7 यानी कि 2 गुणते 7 करेंगे। जब आप इसको 25 इंटू 3 करेंगे, 25 गुणते 3 करेंगे तो 75 होगा, प्लस 7 गुणते 2 करेंगे तो 14 होगा। तो 75 और 14 को जोड़िए, कितना हो रहा है, 89/72। ओके, 89/72। अब उसके बाद हम लोग को इतना छोटा पार्ट बच रहा है ये। अब एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब लेंगे, यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब यदि कुछ ऐसा नंबर दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 7 दिया है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यह नंबर दिया है तो इसके नीचे भी हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 कंसीडर करेंगे, एक मानेंगे। ठीक है, तो एक मान लिए, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, लसन निकालेंगे तो 72 होगा। 72 में 72 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। एक का गुणा 89 में करेंगे तो हमारा 89 होगा, माइनस साइन उतारिए। ठीक है, 1 में 72 का मल्टीप्लाई, 1 में 72 का डिवाइड करेंगे तो 72 टाइम्स जाएगा। तो 72 में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना बार जाएगा, कितना टाइम्स मिलेगा, 72 टाइम्स मिलेगा, 72 मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद 89 में से 72 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हमारा आंसर आएगा, 70/72, 17/72 यानी कि 17/72। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं, बताते हैं। और निचला वाला पार्ट को डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डेनोमिनेटर बोलेंगे। और हिंदी में जहां तक इसकी बात की जाए न्यूमरेटर को, तो हिंदी में अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग हर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 17/72 आएगा। ठीक, 17/72 देखा जाए ऑप्शन, 17/72, 17/72 ये रहा हमारा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सारा ने 5 ग्लासों में से प्रत्येक में 1/8 कप नींबू पानी डाला। नींबू पानी की कुल कितनी राशि 5 ग्लास में डाली गई थी। ठीक है, तो सारा जी हैं, वो उन्होंने, उनके पास 5 गिलास हैं और प्रत्येक गिलास में 1/5 कप नींबू डाल रही हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें जूस डाल रही हैं, नींबू की जूस डाल रही हैं, एक गिलास में 1/8। ठीक है, तो इसका चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, सारा जी हैं, उनके पास 5 गिलास है। क्वेश्चंस को सुनिए सिर्फ। सारा जी हैं,
उनके पास 5 गिलास है, एक गिलास में इतना नींबू का जूस डाल रही है, इतना नींबू का जूस डाल रही है, 1/8 नींबू का जूस डाल रही है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन लग रहा है, ये देखने में मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करिए, 8 1 जाए 8 प्लस 1 यानी कि 9/8। तो हमारा 9/8 कप नींबू डाल रही है, कितने में, एक एक गिलास में। तो 5 गिलास में कितना डालेंगी, 5 गिलास में डालने के लिए क्या ज्यादा नींबू का रस डालेंगी, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 × 9/8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 45/8। ठीक है, मिस्टेक से निकल गया, 45/8 आंसर होगा। कितना इसका आंसर आएगा, 45/8। अब इसको ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा यह दिया हुआ है क्या, यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को संयुक्त भिन्न बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, अब इसको आप क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में बदलिए। संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8/45 करेंगे, तो जितना टाइम्स जाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर कंसीडर किया जाता है, यानी कि अंश को माना जाता है, और डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो हमारा 5 होल 5/8 आएगा, 5 होल 5/8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं, 5 होल 5/8, ये हमारा ऑप्शन रहा। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। रितु है, रितु के पास 1/4 बोरी चावल है। ठीक है, 1/4 बोरी चावल है, उसने इस चावल को बराबर मात्रा में विभाजित करके 7 थैलों में भर दिया है। ठीक है, प्रत्येक थैले में एक बोरी का कितना भाग चावल है। बहुत ही आसान है, समझिए। समझिए, आपके पास कोई एक बोरी है, जिसमें एक बोरी में आपको क्या 1/4 ही भाग आप चावल भरे हुए हैं। ठीक है, 1/4 भाग आप चावल भरे हैं। अब उस 1/4 भाग में आप लोग को मान लीजिए देना है 7 लोगों को, तो क्या करेंगे, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा 7 जगह हिस्सा लगाएंगे। तो हिस्सा लगाने के क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1/4 में 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ऋतु है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा वो फिर से देखे, पक्का समझ में आएगा। ऋतु जी हैं, उनके पास चावल की बोरी है, और उस चावल की बोरी में 1/4 भाग खाली भरे हुए हैं, 1/4 भाग भरे हुए हैं। और उस भरे हुए भाग में क्या कर रहे हैं, वो 7 लोगों को बराबर हिस्सा में बांटना है। ठीक है, 7 बराबर हिस्सा में बांटना है, तो क्या करेंगे, 7 से तो भाग देना ही है। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे सम। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 kg है, 10 kg चावल है, उसको आपको 2 लोगों के बीच बांटना है। तो क्या करेंगे, 10 kg का आधा कर देंगे, यानी कि 5-5 kg आप दोनों लोग ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो उसका क्या करेंगे, आप आधा करेंगे, 2 लोग हैं तो। जैसे आपके पास 10 kg है चावल है, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। और यदि इसी को 7 लोगों के यानी कि 7 लोगों को बांटना होता, 10 किलो चावल, 10 किलो चावल 7 लोगों को बांटना होता, तो क्या करते हैं, 10/7 कर देते हैं। ठीक है, जितने लोगों में बांटना है उससे भाग दे देते हैं। ठीक, तो वही क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ठीक, घबराना नहीं है, एकदम आसान से समझना है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमारा 1/4 भाग अनाज है, इसी को 7 बराबर भागों में बांटना है, तो 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के लिए 1/4 में 7 से जब भाग देंगे, तो इसको 7/1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग कार्य करेंगे, इसका साथ लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे,
और 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/28 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/28। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसको नेगोशिएट नहीं करिए, इसको एकदम हल्का में लेकर समझिए, एकदम हल्के में। टेक इट इन इजी वे। ओके, पहले अपने माइंड को कूल करिए। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो इसको फिर से रिवाइव करिए, रिवाइव करके देखिए। जिसको आता है वो इस वीडियोज को पॉज करके सबसे पहले वो इसका सोल्यूशन करे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? 1+0+9/100 +3/1000। ठीक, तो इसका सोल्यूशन भी बहुत आसान, ये तो एडिशन है डायरेक्ट। चलिए, तो इसका सोल्यूशन देखिए, हमारा 1+0+9/100 +3/1000 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली एडिशन करना है। 1 करिए प्लस 0, 9/100 प्लस 3/100, 1000 लिख लिए, सॉरी, 3/1000। ओके, अब उसके बाद 1 एज इट इज उतारिए, सेम इसी तरह उतार दीजिए, 0 को भी उतार लीजिए, और 9/100 को, 9/100 को आप लोग डेसिमल में बदलिए। ये हमारा फ्रैक्शन में दिया है तो डेसिमल में बदल लीजिए। डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 को आप लोग पॉइंट मानिए, 1 को आप पॉइंट मानिए, और कितना जीरो दिया हुआ है इसको काउंट करिए। ठीक है, कितना जीरो दिया हुआ है? 2 जीरो दिया हुआ है, तो हमारा 2 जीरो के अंतर्गत ही ये आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 जीरो सुटेबल हो जाएगा, एक यहाँ पर जीरो हो जाएगा, एक यहाँ पर। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 को 0.09 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब इसको देखा जाए, इसको 3/1000 है, तो 1 को पॉइंट मान लिया जाए। अब इसको 3 को हम लोग को इसको बनाना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे? 0.003, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद यह एकदम आसानी से इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0.09 प्लस 0.003, देखिए ये पढ़ने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कितने लोग पढ़ेंगे? 0.9, 0.3, तो यह पढ़ने का स्टाइल गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से सुनिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको फिर से ध्यान पूर्वक सुनिए। 1 प्लस 0 प्लस 0.09 प्लस 0.003, इस तरह पढ़ेंगे। और हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 धन 0 धन 0.09 धन 0.003, इसको हिंदी में इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 1.093। इसको इस तरह नहीं पढ़ सकते कि 1.93, ये गलत जवाब हो जाएगा। इसका पढ़ने का स्टाइल है 1.093, 1.093। ठीक है, अब मान लीजिए 11.23 होता, कुछ भी आ जाता, तो हम लोग इसको इस तरह पढ़ते 11.23। इधर का जैसे हम लोग नंबर पढ़ते हैं उस तरह काउंटिंग करेंगे। उसके बाद अब इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, यानी कि 1.093 आ रहा है। 1.093 ऑप्शन देखा जाए, 1.093, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, यहाँ पे तो समांतर भुजा बन रहा है। देखा जाए
यहाँ पे तो ये इसके समांतर है, ठीक है। और उसके बाद बोला है साथ ही दो न्यून कोण हो। तो न्यून कोण हमारा इसमें एक तो यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग क्यों नहीं लिए? देखिए, इसमें हमारा न्यून कोण तो बन नहीं रहा है। न्यून कोण उसे बोलते हैं यानी कि एक्यूट एंगल जिसका वैल्यू यानी कि एंगल 90 से कम हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, ठीक। तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या दिया हुआ है हमारा? 29 दिया है 20.08 कामा 20.008 कामा 20.088 और 20.888 का एडिशन करना है, यानी कि योग बताना है। क्या बताना है? योग बताना है, इनका एडिशन करना है। तो इसको तो आप लोग आसानी से ही कर सकते हैं। चलिए, इसका तभी भी मैं सोल्यूशन बता देता हूँ कैसे हुआ है। देखिए, जो आपका दिया था 20.008, 20.008, 20.088, 20.888, जब आप लोग इसको ऐड करेंगे 888 4 होगा, 8 16 24 टोटल, यानी कि हमारा 24 हो रहा है, यानी कि 4 कैरी 2 हुआ। 8 16 24 2 26, यानी कि कैरी 2 ही हुआ। तो 8 और 2 10, ठीक है, कैरी 1 हुआ। अब उसके बाद ये जीरो को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 1 हुआ। 2 4 6 8, इसको जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है? इसको जोड़ने पे 81.064, 81.064, यानी कि 81.064, 81.064। ऑप्शन देखा जाए, 81.064, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 37 504, 37,504, ठीक है। तो हमको इसका सैकड़ा का यानी कि 100 का निकटतम मान बताना है, निकटतम वैल्यू बतानी है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। तो देखिए, जब आपको सैकड़ा का पूछता है ना, सैकड़ा का जब भी पूछे तो क्या हो जाएगा? 0.04। तो इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे, जिस इसकी वैल्यू जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। 5 से ऊपर वाली को, 5 से ऊपर वाली, 5 से इधर वाली वैल्यू को, यानी कि 04 को हम लोग क्या करेंगे? जीरो कंसीडर कर लेंगे। इनके सभी आगे वाली संख्या को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तक जीरो लिखेंगे। यदि यहीं पर दो होता, एक होता, दो होता, तीन होता, चार होता, तो हम भी तभी भी इसको जीरो ही मानते, ठीक है। यदि यदि 5 होता इसी की जगह पे, जीरो की जगह पे, तब हम लोग क्या करते? तब हमारा आंसर यहाँ पर चेंज हो जाता। तब हमारा यहाँ पर आंसर 3 होता, 3 7 और 6, 0 0, 37600, यानी कि 37,600 होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 37,500 का
सैकड़ा का निकटतम मान बताना है, ठीक है। निकटतम मान बताना है क्योंकि हमारा जीरो है वैल्यू, तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगा ना, कुछ नहीं, अंक नहीं बढ़ेंगे इसमें, पांच में एक नहीं जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पांच से कम है। जब पांच से कम होगा तो वैल्यू कोई एडिशन नहीं होगा, यदि पांच होता या पांच से बड़ा होता तो वैल्यू ऐड हो जाता। कितना वैल्यू ऐड होता? एक ऐड होता। तो यानी कि हमारा वैल्यू पांच से कम है, तो पांच से कम है तो क्या होगा, इसको जीरो कंसिडर करेंगे, इसको जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 37500, 37500 लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 37500, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा, इसको देखते हैं। सॉरी। 31 दिया हुआ है हमारा, एक ट्रेन है जिसका स्पीड यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी कि उसकी स्पीड दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और उसको 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो वह पूछ रहा है क्वेश्चन कि समय कितना लगेगा, उस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, यानी कि 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही हमको बताना है। जो कि ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, और 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और उसमें पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 75 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब दूरी हमारा दिया हुआ है 350 किलोमीटर। अब हमसे पूछ रहा है समय, समय कितना लगेगा 350 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। सोचिए, समय तो ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि 75 किलोमीटर घंटा दिया हुआ है, इसको समझिए। 75 किलोमीटर क्या कर रहा है, 75 किलोमीटर एक घंटा में चल रहा है, 75 किलोमीटर एक घंटा में चल रहा है, ठीक। तो 350 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। आपका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 350 किलोमीटर, यानी कि आप 350 रखिए, चाल आपकी कितना दिया हुआ है, 75 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप इसको कटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 350 अपन 75, तो आपका इतना आएगा 14/3 होल में आएगा, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, 4 होल 2/3 आवर, ये आपका घंटा में है, ठीक है। अभी आपका देखिए, इसमें घंटा में आपको ऑप्शन दिया है, 4 घंटा दिया है, 5 घंटा दिया है, 4 घंटा 30 मिनट दिया है, 4:40 दिया है, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग का अभी तो घंटा में सिर्फ आ रहा था, ये तो आवर्स में आ रहा है, क्योंकि हमने अभी घंटा में ही किया है, क्योंकि आपका देखिए चाल क्या दिया है, ये घंटा में दिया हुआ है, समय आपका घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। जब घंटा में दिया हुआ है तो 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 दिया हुआ है, ये आपका घंटा में है। तो 4 घंटा तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन 2/3 घंटा आप कभी ने सुना है, घंटा तो 2/3 घंटा तो कभी आपने सुना नहीं होगा। तो इससे बढ़िया आप इसको 2/3 को आप मिनट में बदल दीजिए। 2/3 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, 60 मिनट ही जवाब देंगे। यदि आपसे कोई पूछ दे अच्छा 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे 2 घंटे में कितने मिनट होंगे,
तो आप जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में कितना मिनट होगा? 60 × 2 करिए, 60 × 2 यानी कि 120 मिनट होगा। उसी प्रकार 2/3 घंटा में कितना मिनट होगा? तो इसमें 60 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 60 यानी कि 3 से 60 कटाएंगे यानी कि 20 बार में कटेगा। 20 दूनी 40 यानी कि 40 यानी कि 4 घंटा 40 मिनट। तो ये आपका आंसर रहा 4 घंटा 40 मिनट। तो ऑप्शन देखा जाए कौन सा है? 4 घंटा 40 मिनट यानी 4 बज के 40 मिनट पे, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है? एक लकड़ी का ब्लॉक है घन के रूप में, ठीक है, और इसकी भुजा 4 मीटर है। इसकी भुजा 4 मीटर है, मीटर में दिया हुआ है, ख्याल करिएगा। ये किस में दिया हुआ है? मीटर में, 4 मीटर है, ठीक। यह 4 मीटर में दिया हुआ है। और देखा जाए इस ब्लॉक में से 20 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 5 सेंटीमीटर आयाम की कितने आयताकार टुकड़े काटे जा सकते हैं? समझिए आपके पास 4 मीटर का एक कुछ बॉक्स है, ठीक है, और उसमें से आपको 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये समझ रहे हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्या ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। और जहां तक इसकी बात की जाए, यह घन है, घन के रूप में दिया हुआ है, जो कि जिसकी एक भुजा यानी कि एक साइड 4 मीटर की है। तो सबसे पहले आप 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि सभी की इकाई सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो सेंटीमीटर में करिए, यदि आप मीटर में करना चाहते हैं तो मीटर में करिए। तो हम लोग को आसानी रहेगा सेंटीमीटर में चेंज करना, ठीक है। सेंटीमीटर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक साइड है यानी कि 4 मीटर यानी कि आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? 1 मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि आपसे कोई पूछेगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 4 गुणते क्या करेंगे? 100 करिए, ठीक। तो 4 गुणते 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 400, 400 होगा, ठीक। तो ये तो आपने अभी 400 क्या? सेंटीमीटर, आपने अभी सिर्फ सेंटीमीटर में बदला है, जो कि 400 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, यानी कि घन है। घन का मतलब देखिए, घन में क्या, साइड हमेशा सभी सेम होती हैं, सभी भुजाएं सेम होती है। जबकि घनाभ की बात की जाए तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती हैं, उनकी विमाएं अलग होती हैं, ठीक है, उनका डायमेंशन अलग अलग होता है। जबकि क्यूब की बात किया जाए तो क्यूब की सभी साइडें इक्वल होती हैं, जैसे सभी का एज, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होगा सभी 400 सेंटीमीटर के ही होंगे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 400 सेंटीमीटर में से हमको 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आयताकार टुकड़ा काटना है। तो आसानी से कैसे काटेंगे? तो काटने के लिए क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 5 सेंटीमीटर से भाग देंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, 4 मीटर को हमने क्या किया? 400 सेंटीमीटर में बदला, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो चार में कितना होगा? तो 400 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार हमको टुकड़ा काटना है, तो हमने क्या किया? 400 सेंटीमीटर किया। लेकिन घन का आयतन कितना होता है आप जानते हैं? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। कितना होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब भुजा गुणते भुजा गुणते भुजा, यानी कि 3 बार साइड का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब का मतलब यही होता है, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब देखा जाए, और हमको 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के बॉक्स उसमें से निकालने हैं, काट कर निकालने हैं।
तो क्या करेंगे, आप इसका भी मल्टीप्लाई करिए और इससे जो कटना है उसको कटाइए। तो हमारा जब कटाने के बाद पूरा आएगा 64,000 टुकड़े कटेंगे। 400 सेंटीमीटर में से कितने कटेंगे, 64,000 टुकड़े कटेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 64,000 ये सही रहा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 33 की बात की जाए, हमारे पास देखिए 500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों में 600 रुपए बन जाएगा। समझिए आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, आप बैंक में जाते हैं तो मैनेजर साहब बोलते हैं आपको 5% इंटरेस्ट देंगे, 5% इंटरेस्ट देंगे, और 600 रुपया बनने में कितना समय लग जाएगा, 600 रुपया बनने में कितना समय लग जाएगा, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका क्या दिया हुआ, ये आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल उसे बोलते हैं जो आपके पास अमाउंट है, जितना रुपीज आपके प्रेजेंट टाइम में अमाउंट है। ठीक है, और रेट है यानी कि हिंदी में इसको दर बोलेंगे, दर, जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं, RATE। और किस दर से कितने सालों में 600 रुपए बन जाएगा, कितने सालों में 600 रुपए बन जाएगा, यानी कि ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि पूरा, इसमें ब्याज जुड़ रहा है, मूलधन भी जुड़ रहा है। ठीक, तो 600 रुपया कब बनेगा, चलिए देखते हैं कितने सालों में बनता है, इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। देखिए आपका क्या दिया था, मूलधन दिया था, प्रिंसिपल इसको पी से डिनोट करते हैं इंग्लिश में, जिसको आपके पास 500 रुपए थे, और रेट कितना था, 5% था। आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना हो रहा था, 600 रुपए। तो सबसे पहले आपको ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से आप जब मूलधन घटाएंगे तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 100 रुपए का, तो आपने 100 रुपया रख लिया, ये आपका ब्याज हुआ। तो आप ब्याज का फार्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इक्वल टू R इंटू टी, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा 100। तो आपने ब्याज निकाला है कितना, ब्याज की जगह पे 100 रखिए। P आपका दिया हुआ था कितना, देखिए P आपका दिया हुआ है 500, तो हमने 500 रखा, ठीक है। R कितना दिया हुआ, रेट 5% दिया है तो 5 रखा। टाइम कितना दिया है, टाइम हमको निकालना है, यही हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाई 100, यह फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, फार्मूले की कॉपी में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टी का, सबसे पहले 100 इंटू 100 करते हैं, तो 100 इंटू 100 हमने किया, ठीक है। अब देखा जाए 500 इंटू 5, 500 इंटू 5, हमारा टी बच गया, तो टी को इसी तरह रहने देते हैं। तो जब इसको हम लोग कटाएंगे, 100 से 500 घटाएंगे तो 5 बार गया, 5 गुणते 5 यानी कि 25, 25 चौको 100, यानी कि 25 में 100 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4 साल हमारा समय लगेगा, कितना, 4 साल। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट, 4 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, चार संख्याओं का औसत 30 है, चार संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली तीन संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या निकालने के लिए बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चंस क्या है।
इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। चार संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 30। तो आप टोटल संख्या निकालिए। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 4, 120। ठीक है, 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आएगा, जिसमें से आपको तीन संख्या, पहली तीन संख्या दे दिया है। पहली तीन संख्या की वैल्यू कितना है, 85। 85 दिया हुआ है, तो 120 में से आप 85 घटा देंगे तो चौथी संख्या निकल जाएगी। तो ऑप्शन कितना, आपका आंसर कितना आ रहा है, 35। तो ऑप्शन देखते हैं 35 कहाँ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 10 मीटर कामा 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो मैंने अभी अभी इसके कुछ क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस किया था कि यूनिट यानी कि इकाई सेम होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस किया जाए तो सबसे पहले उसकी इकाई सेम होनी चाहिए। तो हमारा एक इसमें दिया है मीटर में, दूसरा दिया है किलोमीटर में। तो आप इसको आप क्या करिए, किलोमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए, किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो आप जैसा जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। 10 मीटर कामा 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यह स्टेप अप्लाई करेंगे। देखिए 10 मीटर है, 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,000 मीटर में आएगा। ठीक है, 10,000 मीटर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 10,000 मीटर हुआ। तो बोल रहा है क्वेश्चन में 10,000 मीटर का कितना है, 10 मीटर कितना परसेंट है, 10,000 मीटर का कितना परसेंट 10 है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इससे यहां से भी आप डायरेक्ट इससे इससे काट सकते हैं। ठीक है, यह रहा, यह रहा। जब क्या काटेंगे तो 100x, 100x बराबर 10 हो गया। ठीक है, 100x बराबर 10। तो एक यहां से भी कैंसिल करा दीजिए, एक यहां से भी कैंसिल कराएंगे तो 1/10, 1/10 आ रहा है। अब इसको आप लोग क्या करिए, पॉइंट में बदलेंगे, पॉइंट में बदलेंगे। पॉइंट में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 को आप लोग पॉइंट कंसिडर करिए, और जो एक है, ये जीरो आपको बता रहा है एक प्लेस पे होगा, यानी कि 0.1, यानी कि 0.1% होगा। ऑप्शन 0.1% इज करेक्ट। यानी कि देखा जाए ऑप्शन कौन सा है, 0.1% हमारा आना चाहिए। ठीक है, 0.1%। ऑप्शन नंबर इज 0.1%, यह ए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर साइज के एक कमरे के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें आपकी इकाई किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। और जबकि यहाँ पर गौर किया जाए तो यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया हुआ था एक वर्गाकार टाइल्स है जिसकी डायमेंशन इतनी दी हुई है। तो 3.6 को सेंटीमीटर में बदलिए। बदलने के बाद आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हमने अभी इसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। ठीक है, 36 पॉइंट 30.3
6 मीटर इंटू 4.5 मीटर। इसको हम लोग पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखिए सबसे आप इसको नेगोशिएट करिए, इतने को हम लोग खाली अभी इतने को देखेंगे। ठीक है, तो 3.6, जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार 3.6 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 3.6 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 से मल्टीप्लाई करिए इसमें भी, और 4.5 में इसमें भी मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? 15 सेंटीमीटर भुजाकार वर्गाकार वालों की आवश्यकता होगी। तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। जब आप लोग इसको आसानी से करेंगे तो देखिए 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हो गया, ये 100 हुआ, 45 इंटू 100। ठीक, अब उसके बाद हमने अभी इसको डेसिमल को हटाने का प्रयास किया है, तो हमारा ऑप्शन कितना होगा? 720। ऑप्शन नंबर 720 इज करेक्ट। 720 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको यह बताना है कि अंक 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। इनका उपयोग करके हमको सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है, यानी कि विषम संख्या बनाना है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलते हैं। जो कि 2 से पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलते हैं। और हमको ऐसी संख्या बनानी है जो कि छोटी भी हो। तो सबसे पहले देखा जाए इकाई का अंक, तो ये भी विषम संख्या में आएगा, ये भी विषम संख्या में आएगा, ये भी विषम संख्या में आएगा, ये सम संख्या में आएगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसको पहले कैंसिल करते हैं। अब देखा जाए विषम संख्या कौन सा सबसे छोटा है, तो 12,345 है, 12,435 है, इसमें 12,453 है, तो ये तो सबसे बड़ा हुआ। 12,435 भी बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? 12,345, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोग देखिए इसमें गौर करिए, 1/3, 1/2, 0.25, सभी में ऑप्शन ए बी सी डी में सभी संख्याएं दिख रही हैं, सभी संख्याएं दिख रही हैं। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। देखिए हमको संख्या दिख रही थी 1/3, 1/2, 0.25। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका भाग दीजिए। एक में 3 का भाग देंगे, एक में 3 का जब भाग देंगे तो नहीं भाग जाएगा, तो आप क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाइए और यहाँ पर एक 0 आएगा, तो 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगा, शेष 1 गिरेगा, फिर 0 1 बढ़ाएंगे, फिर उसी तरह से डिवाइड करेंगे, तो इतना हुआ, फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 0.33 होगा। ठीक है, तो हम यही हमारा 0.33 आया है। अब 1/2 को जब भाग देंगे तो 0.05 आएगा। ठीक है, और इसको तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद अब इसका कंपेयर किया जाए, देखा जाए 1/3, 1/2, 0.25, यानी कि 1/3 का कितना आया? 0.33, 1/2 का कितना आ रहा है? 0.5,
और 0.25 को देखा जाए तो इसका तो सेम है ये, क्योंकि ये डेसिमल में है। अब इन तीनों को में देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो कौन बड़ा है सबसे और कौन छोटा है सबसे, इसमें ये देखना है। तो हमको किस में लिखना है, असेंडिंग एडर, यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। तो हमारा सबसे छोटा कौन सा है, 0.25, 0.25। अब उससे 0.25 से बड़ा है 0.33, 0.33, देन 0.5। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 है, हाँ? और 0.5 के 1/2 है, और ये तो सेम है। अब उसके बाद 0.25 को उसी तरह लिखते हैं, और 0.33 का वैल्यू क्या है, 1/3, तो 1/3 लिखेंगे, और 1/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, ऑप्शन हमारा होगा इसमें 0.025, 1/3, 1/2। तो हमारा ऑप्शन ये रहा सही, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक नाव है जो कि पानी में स्थिर है। नाव नहीं, एक नाव जो है स्थिर पानी, मतलब पानी मूव नहीं कर रही है, एक जगह पर अस्थाई है, लहर उसमें नहीं है, जबकि नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो नाव की गति मीटर प्रति सेकंड में बताना है। देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 5/18 से 5/18 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तो क्या करते, आप 18/5 से गुणा करते, 18/5 से क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, जब आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना हो। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि, क्वेश्चन यह है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है नाव, उसकी स्पीड हमको मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए अभी मैं बताया हूँ क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, देखिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 18 से 18 कैंसिल, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी क्या होगा, सही है, ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 यह दिया हुआ है कि 200 फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ, फ़ारेनहाइट में आपका मान दिया हुआ है, अब लेकिन हमको डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। देखिए, आपका फार्मूला भी दे चुका है, हिंट भी दे दिया है, ये तो बहुत ही बढ़िया कर दिया आपके लिए, ये आपको तो हिंट भी दे चुका है। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली यह करना है कि 200 फ़ारेनहाइट का मान, 200 फ़ारेनहाइट का मान इसमें आप पुट करेंगे एफ के जगह पे, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं आपको भी। देखिए 200 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सी यानी कि सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो सेंटीग्रेड में पूछने का मतलब यानी कि फार्मूला यानी कि सेंटीग्रेड में पूछ रहा है आपसे। तो 5/9 एफ माइनस 32, 200 एफ की जगह पर रखते हैं, 200 में से 32 घटाएंगे तो 168 आएगा, और 9 से जब घटाएंगे 5 गुणते 168/9, जब इसको घटाएंगे तो 280/3 होगा, 280/3
3। जब इसको भाग देंगे तो 93.33 सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो सकता है? 93.33 सेंटीग्रेड। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं 41। नंबर दिया हुआ है 36,490, 36,490 और 6 और 9 के स्थानों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर। मतलब आपसे यह कह रहा है 6 का और 9 का, जो 6 के स्थान पे है उसके स्थान पर 9 रख देते हैं और 9 के स्थान पे क्या रख देते हैं? 6 रख देते हैं। अब उसके बाद जो संख्या आपकी बनेगी तो उसका अंतर कितना होगा? देखिए, हमारा दिया था 36,490 दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी जगह पे इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब उसका पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं। जिसका 6 का स्थान है उसके जगह पे 9 रख रहे हैं और 9 के स्थान पे क्या रख रहे हैं? 6 रख रहे हैं। तो जब 6 की जगह पे 9 रखेंगे और 9 की जगह पे 6 रख रहे हैं तो हमारा कितना बन रहा है? 39,460। 39,460 बन रहा है, ठीक है। 39,460 बन रहा है। अब उसके बाद हम लोग डिफरेंस मतलब अंतर पूछ रहा है कितना होगा। तो 39,460 में से 36,490 को घटाएंगे तो 2,970, यानी कि 2,970। 2,970, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत ही आसान है। देखिए, बोर्ड मास का ये नियम यहाँ पर भी अपनाएंगे। सबसे पहले क्या का दिया है, यानी कि ऑफ, यानी कि 3.75 का 5% प्लस 7.25 का 10%। इसको हम लोग को डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए आइए देखते हैं। 3.75 का 5% प्लस 7.25 का 10% है। तो 5% का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके 2% यहाँ पे लिख देता हूँ। 2% लिखने का मतलब क्या हो? 2/100। उसी प्रकार 5% लिखने का मतलब क्या होगा? 5/100 होगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए 3.75 है। 3.75 को आप लोग क्या करिए? फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 375/100 लिख सकते हैं, का 5/100 प्लस 725/100 का 10/100। अच्छा, अब इसमें से क्या करिए? 1,000, 100 इसमें से भी जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुणते 100, यानी कि 1,000 होगा। इन दोनों का 1,000, इन दोनों का 1,000, ठीक है। तो दोनों में 1,000 है तो 1,000 क्या कर, नो नो 1,000 तो होगा नहीं। 1,000 में तो 3 शून्य होंगे, यानी कि हमारे यहाँ पर 10,000 होगा, ठीक है। 10,000। 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 होगा, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000। तो 10,000 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचा 375 गुणते 5 प्लस 725 गुणते 10। जब 375 का 5 से गुणा करेंगे तो 1875, यानी कि 1,875 होगा। और 725 का 10 से गुणा करेंगे 7,250 आएगा। उसके बाद आप इन दोनों को क्या करिए? ऐड करिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 9,125, यानी कि 9,125 आएगा, बटा में 10,000। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर होगा 0.9125। 0.9125। तो आपका आंसर होगा 0.9125। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। 0.9125। 9125, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की चलो चलते हैं। देखिए, इसको देखिए ध्यान से। 28, 38, 48 कर रहा है, यानी कि 10 10 का इसमें बढ़ा रहा है। 10 10
यानी कि 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 होगा, 38 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, और फिर 48 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 58। तो हम लोग अभी तो इसमें देख रहे हैं, इसमें भी 58 है, यहाँ पर भी 58 है, इसमें 58 नहीं है, तो ऑप्शन ये तो इसी तरह कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ये इसी तरह कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। अच्छा, अब उसके आगे का भी सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, 84 है, 114 है और 144 है, 84 है, 114 है, 144 है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, +30 कर रहा है, +30, और उसमें भी +30 कर रहा है। 84 में 30 जोड़ेंगे तो 114 होगा, 114 में फिर 30 जोड़ेंगे तो 144 होगा, 144 में फिर 30 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 174 होगा, 174 होगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं, वैसे कि हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी भी गया काम से। अच्छा, इसका भी देखते हैं, 112 में 152 हो रहा है, फिर 192 हो रहा है, यानी कि इसमें कितने के एडिशन हो रहे हैं, 40 की, +40 हो रहा है, +40। 192 में +40 करेंगे कितना होगा, 232 होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यह सही होगा, यानी कि 43, 43 इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, मन लगा के पढ़िए।